अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली और पिक्टोग्राम चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है मास्किंग का। हम मास्किंग इलस्ट्रेटर में कैसे करेंगे। हम इस वीडियो में जस्ट क्लिपिंग मास्क को कवर नहीं करेंगे। क्लिपिंग मास्क की तो ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ट्रांसपेरेंसी को देखेंगे और ड्रॉ इनसाइड फीचर को देखेंगे। तो इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले क्लिपिंग मास्क में हम इस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप देखें कि किस तरह खूबसूरत तरीके से हम क्लिपिंग मास्क ऐड करते हैं। तो आज करते हैं स्टार्ट हम मास्किंग को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे पास कुछ आर्टवर्क्स हैं, हम इसके ऊपर मास्किंग को अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन मैंने आज जैसे आपको बताया और बहुत कॉमन ऑप्शन है वो क्लिपिंग मास्क ही है। क्लिपिंग मास्क को हम किस तरह से ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक डिज़ाइन है, आर्ट वर्क है आपके पास, आपको जस्ट इतना इसका फेस ये चीज़ चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, या इट शुड नॉट बी जस्ट अ रेक्टेंगल। आप यहाँ पर सर्कल भी ले सकते हैं, पॉलीगॉन भी ले सकते हैं, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो आपका ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो आपने जस्ट पॉलीगॉन ही फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके एक मेरा ये पॉलीगॉन मैं ड्रा करता हूँ। मैंने इसके ऊपर एक हल्की सी ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की हुई है, तो इग्नोर इट। हम इसके ऊपर एक और चीज़, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका इसके ऊपर कोई कलर हो या ना हो। फॉर एग्जांपल मेरा पर्पल ले लेता हूँ, लेकिन जब मैं मास्किंग अप्लाई करूँगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा कलर वगैरह है वो उड़ जाएगा। हमारा जो पीछे जितना ऑब्जेक्ट हमें चाहिए पीछे। एक और चीज़, जो बैक वाला आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, तो जिस तरह मेरे पास बैक पर भी एक वेक्टर डिज़ाइन है, आप यहाँ पर बैक पर कुछ जेपीजी भी लगा सकते हैं, हम उसको भी देखते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास एक वेक्टर है पीछे और ये मेरे पास आगे एक पाथ है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मुझे सिलेक्ट करना है और मेक श्योर आपने ये करना है जिसको जो भी आपका मास्किंग का पाथ है ना, वो आपका ऊपर होना चाहिए जिसके ऊपर आप मास्क अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसकी कंडीशन है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इन दोनों को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। अब आपने आना है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्लिपिंग मास्क और मेक। एक तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और दूसरी ऑप्शन ये Ctrl+7 अपने कीबोर्ड से आप ये प्रेस करेंगे तो आपका मास्क अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए, अभी एक और चीज़, हमने इसको तो एक मास्क इसका अप्लाई कर लिया, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप इसको ऊपर करना है, नीचे, अपने हिसाब से आप वो चीज़ कर सकते हैं। उस काम के लिए आप देखेंगे यहाँ पर लेयर्स पैनल पर। लेयर पैनल इस वक्त बहुत छोटा आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको आपने किस तरह से इंक्रीज़ करना है। आपने इसके सैंडविच बार के ऊपर क्लिक करना है, बर्गर मेन्यू या कुछ भी, इसके पर बहुत नाम है, तो कुछ फ्लाई आउट ऑप्शंस भी कहते हैं। एनीवेज, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पैनल ऑप्शंस के ऊपर, और यहाँ पर इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है मीडियम। एक लार्ज है, उसमें थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप इसको अदर करके यहाँ पर आप 70 के ऊपर करके ओके कर देंगे तो अब आपके पास चीज़ें कुछ ज़्यादा क्लियर हैं। तो जो भी आपके पास आर्ट बोर्ड पर लेयर्स मौजूद हैं वो सारी आ गई हैं। यहाँ पर अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हम जाते हैं। यहाँ पर ये मैंने पॉलीगॉन ड्रा किया था और ये मेरा है वो वाला ग्रुप जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, क्लिप ग्रुप लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर आएंगे, इसको आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इसको आप अपने हिसाब से जितना आपको मास्क चाहिए आप अपने इस पॉलीगॉन को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपने लेयर पैनल पर इन चीज़ों को मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाहते, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और इसको हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि लेयर्स पैनल पर जब आप आएंगे तो आप अपने इन ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास था एक वेक्टर को हमने क्लिपिंग मास्क में एडजस्ट किया। इसी तरह से आपने इसको सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट और क्लिपिंग मास्क पर आकर ही आपने इसको रिलीज़ कर देना है। जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से अब आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है आपका। ये आपका इस वक्त मास्क रिलीज़ हो चुका है। आई होप कि ये क्लिपिंग मास्क इसकी आपको समझ आई होगी। ये काफ़ी इजी भी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है। अब हम एक जेपीजी को इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हम करेंगे फाइल में आकर, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्लेस के ऊपर क्लिक करें। तो इस तरह से आपके पास एक इमेज आ गई है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ,
वैसे तो मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, लेकिन मैं ज़रा आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये जो लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि ये इमेज जस्ट आपके जो फाइल है इलस्ट्रेटर की फ़ाइल उसके साथ ये लिंक की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको वहाँ से डिलीट करेंगे, जो आपकी सोर्स फाइल है, मतलब आपने डी में या ई में जिधर भी आपने ये फ़ाइल सेव की हुई है, अगर आप वहाँ से डिलीट करेंगे तो आपको यहाँ पर इलस्ट्रेटर में भी एरर आएगा कि आपकी फ़ाइल मिसिंग है। तो इसको इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एम्बेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी जब ये एम्बेड के ऊपर क्लिक आपने किया तो उस वक्त आपके तमाम क्रॉस वगैरह लाइंस ख़त्म हो गई। इसका मकसद ये है कि वो मेन जो सोर्स फाइल है अगर आप उसे डिलीट करेंगे तो आपके इस इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बिल्कुल ओके वर्क करेगी। ये फ़ाइल इसके अंदर एम्बेड कर चुकी है आपकी फ़ाइल के। एनीवेज़, अब यहाँ पर हम वही क्लिपिंग मास्क के एक ऑप्शन देखते हैं। तो ये हमारे पास है इमेज, हम इसके ऊपर पॉलीगॉन ही ले लेते हैं हम। तो इसको हम थोड़ा सा ज़रा इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं। इसको आप यहाँ पर लाएंगे, इसके ऊपर इधर हम रख लेते हैं, ठीक है। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इस तरह से सिलेक्ट किया, Ctrl+7 शॉर्ट की आपको मैंने बताई थी। तो इस तरह से आप क्लिपिंग मास्क ऐड कर सकते हैं। इसको भी एडिट करने का वही सेम तरीका है। ये लेयर में, लेयर पैनल पर आपको ये मिल रहा है क्लिप ग्रुप। इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पर ये आपकी इमेज है। आप इसको इधर सिलेक्शन से सिलेक्ट करके आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इसको स्केल कर सकते हैं। ये इस तरह से आप स्केल कर लें, मूव कर लें, या जो भी आपके पास ऑप्शन है आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्लिपिंग मास्क वर्क करेगा। अब ये तो हो गया क्लिपिंग मास्क, ठीक है। एक और हमारे पास, हम एक फ़ोटो लेते हैं, इसको भी मैं उसी तरह से एम्बेड कर लेता हूँ। आपने अक्सर सोशल मीडिया की पोस्ट पर आपने एक डिज़ाइन देखा होगा, अक्सर आपने, मैं आपको वो ड्रा करके बताता हूँ कि वो किस तरह से होता है। राउंड रेक्टेंगल इस तरह से हम एक लेते हैं, हम ज़रा आउटलाइन को कलर दे देते हैं ऐसे ही। इसकी कुछ कॉपीज़ हम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं क्लिपिंग मास्क अप्लाई करूँ, इस फ़ोटो की इसके अंदर नज़र आए। उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सिंपल। फॉर एग्जांपल, अब आपने जिस तरह से क्लिपिंग मास्क हमने अप्लाई किया, इसको ऑब्जेक्ट को हमने इसके ऊपर रखा, यहाँ पर हम रख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+7 आपको पता है शॉर्ट किया उसकी, वो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जस्ट वाइट हो गया है, इसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया। तो इसकी क्या प्रॉब्लम है, देखिए जब भी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जब आप लगाएंगे अपने फ़ोटो के ऊपर या जिसका भी आपने क्लिपिंग मास्क अप्लाई करना है, उसके लिए सबसे पहले आपने कंपाउंड पाथ को अप्लाई करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इस तरह बिल्कुल आपका वाइट हो जाएगा। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रख के अप्लाई करना है तो फिर तो आपका क्लिपिंग मास्क अप्लाई हो जाएगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको कंपाउंड पाथ अप्लाई करनी पड़ेगी। Ctrl+Z करें, आपने जस्ट ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करें। अब आप इसको कंपाउंड पाथ मेक Ctrl+8 इसकी शॉर्ट की है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका ये कंपाउंड पाथ है। तो अब आप इसको इस तरह से दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+7 करेंगे तो इस तरह से आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उस तरह उसको उन्होंने अप्लाई किया होता है क्लिपिंग मास्क, इस तरह से ही बिल्कुल होता है वो। तो उसके बाद अब आप इसको आप क्या करेंगे, आइसोलेट सिलेक्टेड कंपाउंड पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा और पास करें, इस तरह से आप इसको पास कर लें। इधर एक और कॉपी लगा सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा इस तरह से आप इसको रोटेट करेंगे। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो बाहर ना जाए। अब यहाँ पर आई थिंक इट्स फाइन। तो इसको जब आप यहाँ पर पाथ आपका अप्लाई हो जाएगा, आप जस्ट इस तरह से बाहर क्लिक कर देंगे। तो उसी तरह से आप इन दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+7 प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके पास इफेक्ट आ जाता है क्लिपिंग मास्क का। तो ये तो हो गया एक इफेक्ट इस तरह का। एक और चीज़ है, टेक्स्ट के ऊपर भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एक टेक्स्ट है, कोशिश करते हैं कि कोई बोल्ड फॉन्ट हमें मिले, क्योंकि जितना फॉन्ट हमारा बोल्ड होगा
उतना ज़्यादा हमारे पास ये जो टेक्स्ट है वो नज़र आएगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको फ़ॉन्ट देखना पड़ता है, फ़ोटो आपकी फ़ॉन्ट के हिसाब से एडजस्ट हो रही या नहीं हो रही, वो चीज़ें काफ़ी ये देखनी पड़ती हैं। मैं आपको उसका जस्ट एक मेथड बताता हूँ कि वो किस तरह से आप करेंगे। तो इसी तरह अब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर आके क्लिपिंग मास्क करेंगे तो आपकी फ़ोटो जो है ना, आप देखेंगे आपको नज़र आ रही है कि फ़ोटो आपकी टेक्स्ट के पीछे एक मास्क बन गया है आपका ये सारा। तो इस तरह से आप क्लिपिंग मास्क अप्लाई कर सकते हैं। मैंने उसकी आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताई हैं कि टेक्स्ट के साथ, फिर फ़ोटो के साथ, और पीछे फिर अगर ऑब्जेक्ट्स हो उसके साथ, और उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके साथ हम किस तरह से क्लिपिंग मास्क अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब एक ऑप्शन है ड्रॉ इनसाइड द ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ये जो है ना, ये जो ड्रॉ इनसाइड ऑब्जेक्ट है, ये ऑप्शन लोगोज़ में या डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस में बहुत यूज़ होती है। तो इसको हम कलर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ड्रॉ इनसाइड द ऑब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है ड्रॉ इनसाइड, शिफ्ट प्लस डी। ये क्या होता है, शिफ्ट प्लस डी जो है ना स्विच मोड है। एक बार मैं शिफ्ट प्लस डी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये वाला हाईलाइट हो गया, ड्रॉ बिहाइंड। फिर एक बार शिफ्ट डी करूँगा तो जैसे ही हमारा ड्रॉ बिहाइंड, ये वाला जो है ना ड्रॉ इनसाइड, तो जैसे ही हमारा ड्रॉ इनसाइड एक्टिव होगा तो आप उसकी ऑप्शन निशानी यह है कि इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ये लाइन लग जाती है। इसका मतलब कि इस वक्त ये सिलेक्शन में है। तो आपने अक्सर लोगो देखे होंगे, वो किस तरह से लोग करते हैं, ये ब्लॉक ब्रश टूल आप ले लें या सिंपल ब्रश टूल ले लें, यहाँ से आप ब्रश का कलर चूज़ कर लें। तो जैसे ही आपके इसके सिलेक्शन में आ जाएगा, ब्लॉक ब्रश टूल के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। इसका जो साइज़ है आपने वो इंक्रीज़ कर लेना है। इंक्रीज़ करके 15 डबल क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये ब्लॉक ब्रश टूल की ऑप्शन आ जाएंगी। एक तो आपने इसको स्मूथ के ऊपर रखना है, स्मूथ के मतलब लास्ट के ऊपर, इसको फिर आपने करना है ओके। ये आपके पास इस तरह से, आपने अक्सर लोगों इस तरह कुछ देखे होंगे कि आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ लाइंस होती हैं। तो ये ब्लॉक ब्रश टूल की मदद से ड्रॉ इनसाइड, ये जो ड्रॉ इनसाइड है ऑप्शन, ये भी एक क्लिपिंग मास्क की ही ऑप्शन है। तो उसकी मदद से आप इस तरह से काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल लोगो आप कह लें या कोई भी आपको एक इजी सा डिज़ाइन आपने क्रिएट करना है तो ये ऑप्शन उसके लिए यूज़ की जाती है। जैसे ही आपने ड्रॉ नॉर्मल के ऊपर आना है तो आपकी वो जो ऑप्शंस हैं वो डिलीट हो जाएंगी, वो चली जाएंगी जो आपके इधर एक सिलेक्शन के तौर के ऊपर लाइंस थी। तो आप इसको भी आप बिल्कुल उसी तरह से एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए ना क्लिप ग्रुप, इसके ऊपर इस तरह से आप आएंगे तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। जस्ट आप सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई करें, आपने कुछ लाइनों को मूव करना है या रोटेट आपने करना है, आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इस तरह से आप रोटेट कर लें इन्हें। रोटेट अगर आपने नहीं करना तो मूव करना है, आप मूव करें, रोटेट करें, कुछ भी जो भी ऑप्शन नॉर्मल आप यूज़ करते हैं आपने जस्ट उसको सिलेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट को। तो सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखिए ये इसलिए डबल हो गया कि ब्लॉक ब्रश टूल के ऊपर ना आप जब भी ओवरलैप करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर आपकी लाइन आएगी तो वो उसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा। तो इसमें स्पेस नहीं थी तो इसलिए ये यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ये आप काफ़ी अच्छे डिज़ाइन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी एक ऑप्शन हम यहाँ पर भी लेते हैं, इसको हम करते हैं फ़िलहाल डिलीट। अभी ये हमारे पास एक आर्ट वर्क है। मैं इसकी आपको ना एक ब्लॉक ब्रश टूल और ड्रॉ इनसाइड की एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ। ये देखिए इस वक्त ये जो लड़की का फेस है ना, यहाँ पर आपको एक शेड नज़र आ रहा है, मतलब उसका जो दुपट्टा है उसकी वजह से यहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर शेड है। इस तरह का शेड आप यहाँ पर भी उसका दुपट्टा है, किस तरह से आप क्रिएट करेंगे। अब क्या करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट करना है। आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस वक्त ये हमारे पास ये सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आना है ड्रॉ इनसाइड मोड के ऊपर। आप देखेंगे कि ये लाइंस जो आपकी हैं वो आ चुकी हैं। जैसे ये लाइंस आएंगी आपको समझ आ जाएगी कि आपका इस वक्त ड्रॉ इनसाइड मोड के अंदर आप चले गए हैं। ब्लॉक ब्रश टूल के ऊपर आप आएंगे तो ब्रैकेट कीज़ की मदद से आप अपने ब्रश का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा स्मॉल कर लें। और कलर की बात रही तो कलर के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा, मतलब 97 है ना ये, तो इसको 94 92 पर आप ले आएँ। और ये यहाँ पर मैं एक इसका, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपने ये नहीं देखना कि मैंने ये किस तरह किया। ये देखिए एक
हल्का सा शेड मैंने उसका एंटर कर दिया यहाँ पर। बिल्कुल आप इसको इधर तक लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल ऊपर। तो आई होप कि इस तरह से आपको ड्रा इनसाइड की मदद से ये जिस तरह से ये शेडिंग है, आपने जस्ट अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। तो उसके अंदर आप यहाँ पर इस मोड के अंदर आप आएंगे जब ड्रा इनसाइड के, तो आप काफ़ी इस तरह के कलर्स कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंसी। हम किस तरह से ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम इस लड़की की ही नीचे एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैंने ये चीज़ जो है ना, हमने जो हमारी ट्रांसफॉर्म वाली क्लास है ना, उस पर मैंने ये इसको एक्सप्लोर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपने इफ़ेक्ट्स, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये आपके पास मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर हमें 180 डिग्री का इसका एक चाहिए, वो 180 डिग्री बिल्कुल उसका अपोजिट हो चुका है। हमें ये चाहिए नीचे से 180 डिग्री। अब ये बिल्कुल उसके नीचे एक रिफ्लेक्ट के तौर पर नहीं है, ये उसका अपोजिट है। तो आप रिफ्लेक्ट एक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन की सूरत में है। अब आप इसको करेंगे कॉपी के ऊपर, 1 के ऊपर। हमें ओरिजिनल भी चाहिए और हमें ये रिफ्लेक्शन भी चाहिए, इसलिए आपने यहाँ पर कॉपी के ऊपर भी करना है 1 कॉपी। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट आपका, और ये यहाँ पर उसकी एक कॉपी है, अपीयरेंस। तो इसको किस तरह से आपने सिलेक्टेबल बनाना है, इसको आपने जस्ट एज ए। तो अब आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म में जो भी आप क्रिएट करेंगे ना, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो उस वक्त क्लिकेबल नहीं होती। मतलब वो जस्ट एक इसकी ये एक रिफ्लेक्शन कह लें, तो यही इस वक्त आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसको करने के लिए आपने करना था ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस। जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपने इसको एक बार अनग्रुप करना है। तो अब आपके ये 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब आप जो ट्रांसपेरेंसी की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो किस तरह से हम इसका करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, विंडो पर आएंगे, आपके पास यहाँ पर होगा ट्रांसपेरेंसी। ये आपका पैनल है ट्रांसपेरेंसी का। आपने जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो आपका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप चेक बॉक्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसकी कोई टेंशन नहीं आपने लेनी। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। नज़र आना शुरू हो गया ना। फिलहाल हम इसको पूरे को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम आएंगे कलर्स में। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप वाइट के ऊपर आएंगे ना तो ये आपका 100% विजिबल होगा। ब्लैक के ऊपर आएंगे तो वो आपका 100% गायब हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रे करेंगे, बिल्कुल लाइट है। इस तरह से आप जैसे वाइट की तरफ आप ट्रैवल करते जाएंगे ना कलर्स के साथ, तो वो आपका डार्क होता जाएगा। जितना वाइट कलर के करीब होगा वो आपका उतना इफेक्ट डार्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये है एक यूनिफॉर्म इफेक्ट, मतलब बिल्कुल यहाँ से लेकर एंड तक वो सेम एक ही शेड पर है। मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई करना है कि ऊपर से थोड़ा डार्क हो। रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा वो बिल्कुल उसी तरह ही होता है, बिल्कुल ऊपर से वो थोड़ा डार्क हो के नीचे इस तरह ग्रेजुअली वो नीचे स्लो होता होता फेड होता जाता है। तो आप ग्रेडियंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जस्ट आपने ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको हम करेंगे 90 डिग्री, ताकि हमारा ग्रेडियंट स्ट्रेट हो। 90 डिग्री करेंगे तो आप देखेंगे नीचे से डार्क है, ऊपर से वो फेड है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लें तो आपका इफेक्ट वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर से डार्क होता होता वो नीचे ग्रेजुअली स्लो होता हुआ फेड हो रहा है। इसको आप इस तरह से मज़ीद फेड कर सकते हैं, जितना आपको ये चाहिए इफेक्ट आप उतना इसको रख के फेड कर सकते हैं। तो इस तरह आई थिंक यहाँ पर ये थोड़ा रियलिस्टिक भी है और ये यहाँ पर ठीक है। तो ये जो आपका इफेक्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी क्लिपिंग। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी है। एक और चीज़, अब आप कुछ भी करेंगे, अब आप काम करें, फर्स्ट टाइम आपने ये इफेक्ट अप्लाई किया, अब देखें यार यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन और आप अपने ये मेन ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर आप क्लिक नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका इस वक्त क्लिप मास्क जो है ना, ये वाला मास्क ये सिलेक्ट है। आपको उसके ऊपर इर्द गिर्द ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस आपकी हर चीज़ विजिबल हो जाएगी, आपकी लेयर पैनल और नॉर्मल मोड के ऊपर आप आ चुके हैं। अब हम इसके ऊपर एक इफेक्ट और अप्लाई करते हैं। ये हमने इसकी बैकग्राउंड एक जस्ट सिंपल ग्रेडियंट अप्लाई करके एक बैकग्राउंड लगाई। इसको हम ले जाते हैं कंट्रोल प्लस ब्रैकेट की, अगर आप प्रेस करेंगे
तो ये आपका जो है बैकग्राउंड बैक पर जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है। तो ये एक आर्ट वर्क क्रिएट किया हुआ है, इसको भी हमने उसकी अपने ऑब्जेक्ट की बैक पर भेजना है। तो ये भी उसके बैक पर चला गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी मुझे ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट अप्लाई करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जस्ट अपने इसके ऊपर आपका जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको आप कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। और इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका वो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे एल क्योंकि हम यहाँ पर एलिप्स टूल को क्रिएट करेंगे। ये यहाँ पर मैं एलिप्स को क्रिएट कर रहा हूँ। ये करने के बाद अब मुझे इसके ग्रेडियंट को अप्लाई करना है। ग्रेडियंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास वो पीछे एक बिल्कुल फेड सा इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर बैक पर आपके पास वो डिज़ाइन आ जाएगा जो भी आप वो उसके पीछे लाना चाहते थे। इसको आप मज़ीद फेड या डार्क जो भी आपने करना है वो आपके पास, यहाँ पर इसके स्लाइडर को लेकर आएंगे वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो वो थोड़ा फेड हो जाएगा। और इसको यहाँ से थोड़ा पास करके इस तरह जिधर भी आपके पास वो एडजस्ट होता है तो आप उस इफेक्ट को वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर तो आपने सर्कल के ऊपर ये करना था तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि इस तरह आपके पास ये एक पूरी बैकग्राउंड हो तो उसके लिए आप रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल करता हूँ। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे रिलीज़ के ऊपर। जैसे ही मैं रिलीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये है हमारा वो सर्कल जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया था। इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल पीछे फेड आ जाए। एलिप्स के अंदर आपको बताया, अब मैं एक रेक्टेंगल के अंदर आपको बता देता हूँ वो किस तरह करेंगे। जस्ट आपने ये जो आपका आर्ट वर्क है, सबसे पहले आपने इस वेक्टर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो गायब हो गया है। उसके लिए अब आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद अब आपने यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, सिंपल। ये मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया। इसको भी आप रेडियल कर लें। रेडियल करेंगे तो उसकी जो साइडें हैं वो फेड हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा आगे इस तरह करेंगे तो वो आपके पास एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। इस तरह आप डिफरेंट डिज़ाइंस में आप इस तरह ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल भी होती हैं और बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगते हैं इस तरह के डिज़ाइंस। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हमने क्लिपिंग मास्क के बारे में जितनी भी तकरीबन फीचर्स थे मास्क के रिलेटेड और उसकी ऑप्शंस को हमने एक्सप्लोर किया। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।